हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं जो हमारा होम स्क्रीन है उसका डिज़ाइन हम करने वाले हैं कि कैसे हमारा एक्सपेंस यहाँ पे दिखेगा, कैसे डेट वाइज फ़िल्टर होगा, ठीक है। ऊपर का हेडर कैसे होगा, फुटर कैसे होगा, उसमें लिस्ट कैसे होगा, उसको हम एडिट और डिलीट का ऑप्शन कहाँ पर देंगे एक्सपेंस को, ठीक है। तो ये चीज़ें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। जो हमारा पुराना वीडियो था, पिछला वीडियो, उसके अंदर हमने ये जो हमारा बॉटम नेविगेशन है, होम, क्रिएट एक्सपेंस और प्रोफाइल का, ये हमने क्रिएट किया था। तो आज के वीडियो में हम होम स्क्रीन का डिज़ाइन करते हैं, देन उसके बाद एक्सपेंस क्रिएट वाले स्क्रीन का करेंगे जहाँ से हम एक्सपेंस को अपलोड करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, सो डैट कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा होम स्क्रीन है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हम साथ के साथ जो कंपोनेंट होंगे वो हम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ये लॉग आउट का और होम का जो भी टैग है यहाँ से, इसको हम रिमूव कर देंगे इसको, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें अभी नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। और जो ये हमारा स्टाइल है यहाँ पे जो बना हुआ है, इस स्टाइल को भी हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे हम अलग एक फाइल के अंदर, ठीक है। फिलहाल तो इसको मैं यही रहने देता हूँ, लास्ट में उसको हम कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इस चीज़ का डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा होम यहाँ पे जो कंपोनेंट है, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर कुछ जैसे कि एक्सपेंस कैसे होगा, ठीक है, उसको रिफ़्रेश करना होगा, जैसे लोडिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से सपोज़ कि हम एक्सपेंस यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जैसे हम होम पे आएंगे तो वो पेज रिफ़्रेश होगा, लोड होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें एक कस्टम हुक्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए वो हुक्स हम बाद में बनाते हैं, उससे पहले जो हमारा बेसिक चीज़ है वो चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टाइल है, स्टाइल को हम हटा के यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक कंटेनर बना लेते हैं और इसको हम हटा देते हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वो हम साथ के साथ बनाते रहेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया। कंटेनर के अंदर हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए उसका फ्लैग्स एंड दूसरा हमें उसका बैकग्राउंड देना होगा, ये चीज़, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे ही ये चीज़ हमने ऐड किया तो इसके अंदर इसका बैकग्राउंड सेट हो गया। सपोज़ कि मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर दूँ रेड, ठीक है, यहाँ पे ये कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको कर दूँ सेव। तो आप देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा, ये देखो, इसका मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड देखो यहाँ से ना रेड हो गया, मतलब ये जो हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, वाइट बैकग्राउंड हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे एक हेडर, जो हमारा हेडर होगा, ऊपर का हेडर, ठीक है, हेडर बैकग्राउंड, वो हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे हम जाएंगे हेडर बैकग्राउंड, ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया। बट ये हमारे प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता अभी, इसलिए यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एक इस नाम से एक कंपोनेंट हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बना लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, ये रहा हमारा कंपोनेंट, राइट क्लिक किया, फाइल सेलेक्ट किया, इसके अंदर इस नाम से हम बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हेडर बैकग्राउंड है उसके अंदर हमें कुछ इंटरफेस वगैरह बनाने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कुछ रिक्वायरमेंट है हमारा बेसिक, वो यहाँ पे हम डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारा रिएक्ट है वो हमें चाहिए होगा, ठीक है, और व्यू, स्टाइल शीट एंड डायमेंशन, ये भी हमें चाहिए, कलर भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ली, जैसे नीचे यूज़ करेंगे, ये कॉमन चीज़ है इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, एक हमने इंटरफेस बनाया हेडर बैकग्राउंड प्रॉप्स नाम से, उसके अंदर क्या है कि हाइट फ्रैक्शन है, ठीक है, हाइट एज अ फ्रैक्शन ऑफ स्क्रीन हाइट, ठीक है, इसका ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। एंड उसके बाद है बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस फॉर बॉटम कॉर्नर डिफ़ॉल्ट 30, ठीक है, ये हमने बना लिया। यहाँ पे कमेंट है, सो डैट कि ये क्या काम करता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। हम आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं हम कि हम जो हमारा हेडर बैकग्राउंड है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हिंट्स आ रहे हैं बट हमें इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना लिया इतना हेडर बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हमने ये रिएक्ट डॉट टाइप स्क्रिप्ट है, तो हमें ये रिएक्ट का जो कंपोनेंट है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हेडर प्रॉप्स जो हमने ये बनाए, ये हम इसको पास कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद कि इसको हम करते हैं बंद इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एरो फंक्शन एंड इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न फंक्शन अंदर लिखेंगे,
ठीक है। तो ये जो हमारा प्रॉप्स है इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमारा एक होगा हाइट फ्रैक्शन एंड दूसरा होगा बॉर्डर रेडियस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 30 है, ठीक है। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट है हमारा 28 0.28, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, जो ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ना फ्रेगमेंट लेते हैं, इस तरह से रिटर्न करते हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर हम एक फ्रेगमेंट बना लेंगे ऐसे, ठीक है। दोनों तरफ से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक व्यू लेते हैं, व्यू के अंदर क्या करेंगे कि हेडर का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसके लिए हम एक स्टाइल बनाएंगे। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट हेडर बीजी, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे और ये हमने बना ली और इस तरह से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हेडर बीजी नहीं है तो इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो स्टाइल है वो भी हम बना लेंगे फटाफट। तो इसका जो स्टाइल है वो नीचे इंपोर्ट कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको बना रखे हैं तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सो डैट कि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्टाइल शीट लेके उसके अंदर मैंने हेडर बैकग्राउंड बना दी। उसका पोजीशन ये है टॉप लेफ्ट राइट एंड उसकी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद हमने डिकोडेड सर्कल लिया है, सर्कल 1 एंड 2, ठीक है। क्यों लिया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका ये स्टाइल है इन दोनों का, ठीक है। एंड जैसे ही कि आप देख सकते हो कि यहाँ से एरर जो था वो हट चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसके बाद कि हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक व्यू लेंगे इस तरह से, ठीक है, वो हम सर्कल ले लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और हमारे पास जो सर्कल 2 था वो हमें लेना पड़ेगा, सर्कल 2, ठीक है, इसी के अंदर इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसको सेव तो कर दिया बट ये एरर दिखा रहा है ऊपर, ये स्टाइल का जो ये स्टाइल है ये लॉगिन से इंपोर्ट हो रहा है। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब इसको हम सेव करते हैं इस तरह से। तो ये यहाँ पे एक एरर आ गया हमारे पास कि हेडर बैकग्राउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पे। तो बिकॉज यहाँ पे इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इसका जो क्या बोलते हैं प्रॉप्स जो है वो भी प्रॉप्स हमें पास करना पड़ेगा, हाइट का, हाइट फ्रैक्शन, और इसके अंदर हम 0.28 हम अभी फ़िलहाल पास कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम पास करेंगे तो मैं दिखाता हूँ, इसको लॉगिन कर लेता हूँ मैं फिर से। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको एंड आफ्टर लॉगिन जब हम होम पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट आया नहीं है बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल है, एरर जो था वो हमारा हट चुका है यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड था, इसका बैकग्राउंड है ना, इसका बैकग्राउंड अभी प्राइमरी है। प्राइमरी का जो कलर है वो प्राइमरी की जगह यदि मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। यदि मैं रेड करता हूँ तो इसको रीरेंडर करना पड़ेगा, तो इसको रीस्टार्ट कर देते हैं एक बार दोबारा, रीरेंडर कर देते हैं। और यहाँ पे इसको पासवर्ड डाल देते हैं हम फिलहाल अभी के लिए। इसका सेशन भी मैनेज करना है, हमें हर बार ये करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये चीज़ें दिखानी है तो ये चीज़ अभी फिक्स हो जाएगा। इसको हम कंट्रोल-Z कर देते हैं, इसका जो कलर्स हैं, ठीक है। एंड अब उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो इसका एक स्टाइल है, हाँ, ये इशू इसलिए दे रहा है बिकॉज इसके पास ना जो हेडर है इसके पास हाइट नहीं है अपना खुद का। ये यहाँ पे विजिबल है बट इसके पास हाइट नहीं है, जिसके वजह से ये दिख नहीं पा रहा है ये चीज़ें। यदि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा हाइट डाल दूँ, सपोज़ कि ऐसे हाइट डाल दूँ, हाइट इस तरह से, ठीक है, और सेव कर दूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये है ये दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो हाइट डाला तो ये जो हमारा हेडर का जो बीजी है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, ठीक है। और इस बीजी के अंदर हमने 1 और 2 ये 2 सर्कल हमने ऐड किया था। तो 2 सर्कल यानी ये वाले सर्कल, एक यहाँ पे दिख रहा है सर्कल और एक ऊपर इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो सपोज कि सर्कल को हमें ऊपर, टॉप में, बॉटम में, राइट में कैसे ले जाना है ये डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। जैसे पोजीशन है, ठीक है, इसको मैंने दिया कितना, टॉप 0। यदि मैं टॉप इसको कर दूँ 20 कर दूँ, सेव कर दूँ, तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ ऊपर से इतना मार्जिन लग गया, नीचे आ गए, ठीक है। इसको यदि मैंने 0 कर दी तो ये पूरा स्टेटस बार के ऊपर टच है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप समझ गए कि सर्कल किस लिए था। तो अब जो हाइट है यहाँ से मैं हटा देता हूँ फिलहाल, हाइट में अलग से इसको पास करूँगा। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं अलग से स्टाइल के अंदर ही एक जेसन बना के यहाँ पे ये हमारा हो गया बैकग्राउंड हेडर बीजी, यहाँ पे हम इसको एरे बना लेते हैं और यहीं पे इसको पास कर देते हैं इस तरह से, इनलाइन ये चीज़ इस तरह से, ठीक है। अब देखो कि जैसे ही इसको हमने हाइट दिया, ठीक है, ये फ्रैक्शन हाइट जो हम यहाँ से हेडर यहाँ से उठा रही है, ठीक है।
अब मान के चलो कि उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर लेफ़्ट और राइट कितना होना चाहिए। यहाँ से मैंने जो यहाँ से रेडियस दिया है सपोज़ कि 30 दिया है, ठीक है, तो इस साइड से 30 और इस साइड से 30, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। यदि इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज ये मैं यहाँ पे कर दूँ 50 और सेव करूँ तो ये इस तरह से दिखने लग जाएगा, राइट। तो इसको मैं 30 रहने देता हूँ फिलहाल। अभी के लिए हमारा ऊपर का जो हेडर है वो हमारा परफेक्ट दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो हेडर था ये बन चुका है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं नेविगेशन को। हमारा ऊपर का जो हेडर है वो बन चुका है। जो हमारा ऊपर का हेडर है ये बन चुका है। अब हम चलते हैं उसके बाद जो मिड पार्ट है हमारा, जिसके अंदर हमारा लिस्ट दिखेगा, फ़िल्टर दिखेगा, कैलेंडर दिखेगा, डेट दिखेगा, है ना। तो वो चीज़ें हमें दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंगे फ्लैट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे एक फ्लैट लिस्ट, ठीक है। इस तरह से हम लेंगे एक फ्लैट लिस्ट, ठीक है। अब फ्लैट लिस्ट तो हमने ले लिया, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ऑलरेडी ये हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो प्रॉप्स होते हैं वो प्रॉप्स हमें पास करने पड़ेंगे, जैसे कि डेटा, ठीक है। डेटा कैसे होगा वो हम बाद में पास करेंगे, ठीक है। एड टाइप होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 1 3 ऐसे मैं पास कर देता हूँ 10 तक, ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या होगा इसके अंदर कि इसका जो की होता है, जो की एक्सट्रैक्टर होता है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हो जाएगा रेंडर आइटम, ठीक है, कि ये रेंडर कैसे करेगा। ये हो गया फाइल फ्लैट, हमें यूज़ करना है फ्लैट लिस्ट, इस तरह से, जो कि रिएक्ट नेटिव के अंदर से होगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आइटम हम लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। और सपोज कि इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो हमारा फ्लैट लिस्ट है वो यहाँ पर रेंडर होना शुरू हो गया। बट इसके अंदर अभी जो एक्सपेंस है वो ऐड नहीं हुआ है, तो अभी डमी डेटा हम इस तरह से दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें लेके आना है कहाँ पे, यहाँ नीचे लेके आना है। ऊपर जो कैलेंडर होगा फ़िल्टर वो यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो इसको हम यहाँ पे सेंटर में लेके आएंगे। तो जस्ट हम इसका ये व्यू ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि इसी के अंदर हमें जो हमारा रेंडर आइटम था इसके अंदर हमें, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक लिस्ट हेडर, मतलब ऊपर क्या दिखाना है, ठीक है, वो चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ऐड कर देता हूँ लिस्ट हेडर, ऐसे लिस्ट हेडर कंपोनेंट, ठीक है, इस तरह से मैं करूँगा। इसको इस तरह से ऐड करूँगा। ये कुछ एरर दे रहे हैं, इसको देख लेते हैं क्या दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये टैग नहीं लगेगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से हमने कर दी। और इसके अंदर सपोज़ कि मैं इसके अंदर टाइप कर देता हूँ, कोई भी एक लिख देता हूँ टेक्स्ट, ऐसे इस तरह से, और कुछ भी लिख देता हूँ फिलहाल। तो आप देख सकते हो कि जो हेडर होगा यहाँ पे टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ऊपर जो हेडर है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हेडर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 10 आइटम है, इसको मैं कर देता हूँ 2 फिलहाल अभी के लिए, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा सेव नहीं हुआ, रिफ्रेश नहीं हुआ, तो इसीलिए ये चीज़ें हो रही है ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, इसको मैं रीलॉन्च करता हूँ दोबारा। और जो लॉगिन है, लॉगिन के अंदर मैं इसके ना आईडी सेट कर देता हूँ। जो हमारा ईमेल पासवर्ड है, ईमेल होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर मेल है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ ताकि बार बार हमें एंटर ना करना पड़े फिलहाल, ठीक है। बाद में इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट अब फिल आएगा, हम इस पर ऊपर क्लिक किए और चले गए हम यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा आइटम है, ये 2 आइटम यहाँ पे दिख रहे हैं। होम के ऊपर आप चलो, हाँ, ये रहा, ये 2 आइटम हमारे दिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और जो ये हेडर है, हेडर में ये जो हमने लिखा है हेडर, ठीक है, इस तरह से हेडर टेस्ट हमने लिखा है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे देखो हेडर टेस्ट ऊपर में जो है यहाँ पे ये दिख रहा है और 2 आइटम भी दिख रहा है। अब इसको हमें अलाइन करना है प्रॉपर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो हेडर है, हेडर को हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है, जो हेडर है। तो हम क्या करेंगे, हेडर के लिए सेपरेट एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है, रेंडर, ठीक है, एक रेंडर हेल्पर्स बना लेता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट रेंडर हेडर,
ठीक है। इस तरह से मैं बना लूँगा ये चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं करता हूँ रिलोड। तो ठीक है, यहाँ पे हेडर टेस्ट, अच्छा इसको हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको इस तरह से, ठीक है। अब जैसे इसको हम यूज़ करेंगे, अब देख सकते हो कि जैसे इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये इसके अंदर इम्पैक्ट आएगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ जो हमारा हेडर है ये वेलकम टू एक्सपेंस ट्रैकर, एंड यहाँ पे जो हेडर है, हेडर हमारा दिखना शुरू हो चुका है और यहाँ पे 2 लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हेडर है इसको और थोड़ा हम इन्हांस कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग मतलब कि जो हमें चाहिए तो उस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये कोड है इसको हम हटा देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, और यहाँ पर हम एक बना लेते हैं फ्रैगमेंट, ठीक है। इसको फ्रैगमेंट बोलते हैं। फ्रैगमेंट हमने ले लिया। अब क्या करेंगे कि जो ग्रीटिंग हेडर होते हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे एक लेंगे ग्रीटिंग हेडर, ठीक है। यहाँ पे तो ग्रीटिंग हेडर मैंने ऑलरेडी इसका डिज़ाइन कर रखा है, बना रखा है, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको ना कॉपी करके ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये इस तरह से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर ली और इसको भी कर लेता हूँ इंपोर्ट, मटेरियल आइकन, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टाइल सीट वगैरह है, एनिमेशन इसका एरर है, इसको भी हम रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एनिमेशन व्यू लिया, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक हमने स्टाइल ऐड किया, ये ग्रीटिंग सेक्शन के नेम से, एंड उसके अंदर हमने ओपेसिटी एंड उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे दिया, ठीक है। कि ये जो व्यू है इसकी जो ओपेसिटी कितना होगा और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, किस तरह का एनिमेशन इसके अंदर चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि एनिमेशन का हमने एक वैल्यू सेट कर दिया है, ठीक है। और उसकी जो ओपेसिटी है वहाँ से हम इसको पिक कर लिया है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं, सो डैट कि ये एरर हट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका स्टाइल है, ये स्टाइल हम यहाँ पे बॉटम में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे स्टाइल हम बॉटम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। कलर को हम यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे शुरू से मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी लेंथी है ये प्लेटफॉर्म है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। कंटेनर ले लिया हमने यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमने कंटेनर लिया था यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कंटेनर हो गया। उसके बाद ग्रीटिंग सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रीटिंग रो हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका टेक्स्ट हो गया, ठीक है। यूज़र का नेम हो गया, ठीक है। अवतार सर्कल हो गई कि वहाँ पे छोटा सा यूज़र का आइकन भी दिखाना है हमें, ठीक है। उसका ये स्टाइल हो गई। उसके बाद टोटल जो कार्ड का जो टोटल कार्ड होगा, है ना, ऑर्डर ये दिखेगा, ठीक है। ये टोटल कार्ड हो गया, इसका ये हमारा स्टाइल हो गया। उसके बाद है हमारा टोटल सर्कल, ठीक है। ये जो स्टाइल है वहाँ पे दिखाने के लिए है, ठीक है। उसके बाद सर्कल 2 है, ठीक है। उसके बाद ये टोटल लेवल है। उसके बाद अमाउंट का जो भी स्टाइल होगा वो है, ठीक है। उसके बाद इसके जो स्टार्ट का रो है, उसके बाद ये स्टेट है, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट है, उसका जो ब्रेक डाउन है, जो कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी का जो ब्रेक डाउन होगा उसके लिए ये स्टाइल हमारा हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद है उसका टाइटल, ठीक है। इस तरह से हमने जो एनिमेशन है, सॉरी, इसका जो स्टाइल है ये बना रखे हैं। उसके बाद जो सेक्शन हेडर है उसका भी है ये इस तरह से। आप लोग देख सकते हो कि जो सेक्शन डॉट है वो इस तरह से है। अब वीडियो को पॉज करके आप ये स्टाइल यहाँ से आप देख सकते हो। इसका जो कोड होगा, सोर्स कोड, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्टाइल हो गया। अब चलते हैं ऊपर, जो हमारा स्टाइल, ठीक है, जो भी स्टाइल का था वो हट चुका है। अब हमारा जो एनिमेशन का है वो एनिमेशन का रह गया। एनिमेशन का अब हम रिजॉल्व करते हैं इसके बाद। तो एनिमेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू है वो हमें फिक्स करना पड़ेगा सबसे पहले एनिमेशन का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो जैसे कि हमने स्प्लैश में लॉगिन के ऊपर किया था, स्टैगर वैल्यू लिया था, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये ऑलरेडी हमने इस तरह का जो हुक्स है कस्टम हमने बना रखा है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो हुक्स है यहाँ पे ऑलरेडी हुक्स हमने इसमें बना रखे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो जो वैल्यू हम इसको यहाँ पे भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग वो इसके अंदर वैल्यू सेट करेगा और वही उसके अकॉर्डिंग फिर एनिमेशन पैरेलली चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो जैसे इसको हमने इंपोर्ट किया तो हमारा एनिमेशन रिलेटेड जो भी इशू था, एरर, वो हट गया। उसके बाद है कि ग्रीटिंग और यूज़र नेम, ठीक है। अब ये ग्रीटिंग और यूज़र नेम ये कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम करते हैं फिक्स। सपोज़ कि मैं ग्रीटिंग के लिए कुछ ऐसे कर देता हूँ, सपोज स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे कर देता हूँ यूज़र नेम, इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको मैं सेव किया और इसको मैं एक बार, ठीक है, इसको मैंने एज स्ट्रिंग लिया और इसको हमने जैसे सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसका जो हेडर होगा यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको लॉगिन किया एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया ना ग्रीटिंग करके, और यहाँ पे यूज़र का नेम, और यहाँ पे आ गया प्रोफाइल इमेज, ठीक है। ये प्रोफाइल इमेज आ गई है, प्रोफाइल अवतार,
ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे यूज़र का नेम होगा, यहाँ पे लिखा होगा हाय गुड मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है ग्रीटिंग, ठीक है। यहाँ पे आएगा यूज़र का नेम, जो भी यूज़र लॉगिन है उसका आ जाएगा, और यहाँ पे एक यूज़र का आइकन आ जाएगा। बाद में यहाँ पे हम प्रोफाइल इमेज भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था। अब क्या करेंगे, हम इसको डायनेमिक करते हैं बाद में, जब हम यूज़र का जो नेम है वो फैच करेंगे वहाँ से। तो उसके लिए हमें एक ऑथ सेट करना पड़ेगा फायरबेस का, जो हमें वहाँ से यूज़र का जो डेटा है वो ला के हमें दे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके बाद हमारा ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ग्रीटिंग के बाद, ठीक है, यहाँ पे हेडर रेंडर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है इसका हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटल स्पेंड कार्ड, ठीक है। अब सपोज़ कि कितना हमें, मतलब हमारा जो एक्सपेंड कितना हुआ अमाउंट है ना, वो कार्ड हमें यहाँ पे दिखाना है, टोटल एक्सपेंड कार्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए व्यू यहाँ पे रेडी करेंगे, ठीक है। इसको हम हाइड करते थे फिलहाल, और हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है, वो भी मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से आपको बता देता हूँ। ये तो हमारा हो गया ग्रीटिंग हेडर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जो हमारे पास इसका जो है, एक हमने एनिमेशन व्यू लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि स्टाइल के अंदर हमने एक टोटल कार्ड आउटलेट लिया, ठीक है, मतलब कार्ड ऑर्डर लिया, एक बनाया मैंने स्टाइल उसके अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग है, मार्जिन टॉप है, बॉटम है, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद क्या है कि इसके अंदर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन एंड ओपेसिटी को हमने सेट कर दिया, ठीक है, जो एनिमेशन हमने बनाया था उसके अंदर से, ठीक है। एंड उसके बाद हमने फिर से व्यू लिया नॉर्मल, एंड उस व्यू के अंदर हमने सर्कल लिया, सर्कल 1, सर्कल 2, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। उस सर्कल के पोजीशन क्या है, ये हमने जस्ट लिया, उसकी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन बनाने के लिए हमने सर्कल वगैरह ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी और जो इसका डिज़ाइन है वो दोनों साथ के साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ कि सर्कल 1 और 2 यदि मैं आपको दिखाऊँ तो, ठीक है, ये हमारा हो गया फ़िल्टर। सपोज़ कि ये एरर है, इस तरह से ऐसे, इसको एक बार मैं ना कमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो सर्कल है वो सर्कल दिखता कैसे है, ठीक है, इस तरह से। इसको मैं एक बार करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश दोबारा, ठीक है। इसको एक बार बंद करके रीस्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर को, सो दैट कि बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है हमें। तो जैसे ही दोबारा हम इसको डिवाइस में कर लेते हैं रन, इसको एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेते हैं, तो इस तरह से ओपन हो गया, जो हो गया इसका स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। एंड उसके बाद ये आ गया लॉगिन के ऊपर, हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये होम पे चले गए, ठीक है। तो इस तरह से जो ऊपर का जो सर्कल है वो इस तरह से हमें दिख रहा है, ये सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल अभी इसलिए दिख रहा है बिकॉज इसके अंदर कोई कंटेंट डेटा नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर डेटा होगा ना, तो ये नीचे नीचे कार्ड की तरह एक बनता जाएगा, ठीक है। ये कार्ड है एक, ठीक है, ये कार्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको फिक्स करता हूँ, इसके अंदर जो भी बग्स हैं, एरर है, इसको फिक्स करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे फिल्टर टाइप डेट है, ठीक है, और सिलेक्टेड डेट है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे इसका हम डेट सेट कर लेते हैं, जो भी हमें फ़िल्टर करना है वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़िल्टर लेना पड़ेगा और एक हमें सिलेक्टेड डेट लेना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट, ठीक है, इसको सेव करते हैं। एक हो गया फ़िल्टर टाइप, सेट फ़िल्टर टाइप, उसके अंदर हमने 3 स्टेट लिया, डे, मंथ और ऑल, ठीक है। मतलब जो भी हमारा एक्सपेंस होगा वो डे वाइज, मंथ वाइज और एक होगा ऑल, जिसमें सारे हमें एक्सपेंस हमें दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका टाइप ले लिया, पर बाय डिफ़ॉल्ट होगा मंथ, ठीक है। सपोज़ कि जो भी मंथ, अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो ये अप्रैल होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। उसके बाद यह है कि इसके अंदर हम एक और स्टेट लिया, सिलेक्टेड डेट, है ना, न्यू डेट, मतलब इसके अंदर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो आज का डेट होगा वो डेट इसके अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम ये सेट कर लिए तो यहाँ पे आते हैं, तो जो एरर था हमारा वो हट चुका है। अब यहाँ पे एक एरर है फॉर्मेट का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको फॉर्मेट भी करना पड़ेगा, जो डेट है, ठीक है। अब उस डेट का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे ये भी ठीक है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमें एक बनाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अब जब हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, तो एक तो फॉर्मेट होता है जो हमें रिएक्ट नेटिव के अंदर ऑलरेडी मिलता है, देख लेते हैं इसके अंदर है कि नहीं। फॉर्मेट
रिएक्ट नेटिव का नहीं, रिएक्ट नेटिव में जो फॉर्मेट है वो नहीं है, ठीक है। बट फॉर्मेट के लिए हमें एक लाइब्रेरी होता है, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो डेट फैंस करके आता है, FNS करके आता है, ठीक है। तो एक बार हम चलते हैं अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर और चेक करते हैं कि नहीं इसके अंदर। सर्च कर लेते हैं, डेट नहीं है, तो इसके लिए ना एक npm हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये npm इंस्टॉल, और ये होता है डेट -fns, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो जैसे हमने ये इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब चलेंगे हम इसके अंदर और इसको हम करेंगे यहाँ से इंपोर्ट, तो आई थिंक ये हो जाएगा। ये देखो फॉर्मेट और डेट FNS यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा इसमें है अब इसमें है टोटल अमाउंट, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट क्या है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कहाँ से आएगा, तो ये टोटल अमाउंट अभी के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर डिफाइन कर देते हैं टोटल अमाउंट। सपोज़ कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट टोटल अमाउंट, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इतना एक्सपेंस भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट काउंट यहाँ पे इतना सेट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल अमाउंट भी हो गया। अब हमारे पास है फिल्टर टैब्स, हॉरिजॉन्टल कैलेंडर और मंथ ईयर पिकर, ठीक है। ये 3 चीज़ हमें बनानी है, ठीक है। इसको फिलहाल मैं कमेंट करके एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ कि हमारा जो आउटपुट है वो किस तरह से बना है आगे यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हमें ये कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, फिल्टर टैब, हॉरिजॉन्टल कैलेंडर एंड मंथ ईयर पिकर, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमारा कार्ड है वो कुछ इस तरह का बना है कि यहाँ पे आएगा कि स्पेंट इन अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल का है मंथ है तो अप्रैल आएगा। टोटल जो अमाउंट है इतना स्पेंड हुआ है, ठीक है। कितने एक्सपेंस हमने यूज़ किया है, इसमें 27 एक्सपेंस मैंने दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 26 लिस्ट हमें दिखेगा, ठीक है। और उसका एवरेज कितना है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो एवरेज यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम नीचे यहाँ पे हम कैलेंडर जो हमारा व्यू होगा फिल्टर, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ये वाला व्यू है इसको हम कर लेते हैं फिक्स, इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसको मैं करता हूँ कमेंट, इसको भी कमेंट करता हूँ, हाँ। और ये जो हमारा है फिल्टर टैब, ठीक है, ये जो हमारा फिल्टर टैब है ये हम बना लेते हैं। तो फिल्टर टैब बनाने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर राइट क्लिक करके फाइल, इसके अंदर हम रखेंगे फिल्टर टैब्स डॉट tsx इस तरह से, ठीक है, ये करेंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने एक फ़िल्टर टैब बना रखे हैं, ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा ही है, इस तरह से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मैंने रिएक्ट इंपोर्ट किया है, व्यू स्टाइल शीट, टचेबल ओपेसिटी, टेक्स्ट और थीम, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। टेक्स्ट हमने इंपोर्ट किया है रिएक्ट नेटिव पेपर से, राइट। एंड उसके बाद हमने बनाया इंटरफेस फिल्टर टैब के लिए, जिसके अंदर डे, मंथ और ऑल इस तरह का जो उसका टाइप होगा, ठीक है। और जैसे ऑन फिल्टर चेंज, जैसे चेंज होगा तो उसका टाइप होगा ये 3 उसके अंदर होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वो खाली रिटर्न करेगा वॉइड, ठीक है। अब उसके बाद हमने फिल्टर टैब्स ले लिए, ठीक है, इस प्रॉप्स के इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। और इसका जो टाइप है और इसका जो कॉल बैक है फिल्टर चेंज, वो हमने यहाँ पे एज ए प्रॉप्स पास कर दिए हैं, सो डैट कि वहाँ से जब हम इसकी टाइप्स एंड कॉल बैक भेजेंगे तो वो इसके अंदर आ जाए और ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो जाए, राइट। उसके बाद हमने कंटेनर लिए हैं, टचेबल ओपेसिटी लिए हैं, ठीक है। इसमें फ़िल्टर के अकॉर्डिंग लगाएं कि डे होगा तो ये होगा, मंथ होगा तो ये होगा, ऑल होगा तो ये होगा, ठीक है। इस तरह से बटन के जो सिलेक्ट कलर है, एक्टिव कलर, ठीक है, ये सेट हुआ है। उसके बाद ये हो गया हमारा स्टाइल जो इस चीज़ को डिज़ाइन करता है, ठीक है, टैब एक्टिव, टैब टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से। अब हम करते हैं इसको सेव, ठीक है, और हम चलते हैं अपने होम के ऊपर, यहाँ भी इसको सेव कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद हमने इसके अंदर टाइप भेज दिया, ठीक है। एंड टाइप के बाद इसके अंदर हम फिल्टर टाइप भेज दिया, ठीक है, सेट स्टेट इसका हमने यहाँ से भेज दिया। अब यहाँ पे जो इसका फ़िल्टर टाइप है, ठीक है, अब ये हमें बनाना पड़ेगा। अब हमें अभी पता नहीं है कि ये जो फ़िल्टर टाइप है अभी हमने बना रखा है ये चीज़ें, है ना। तो इसको हम सेव करते हैं और एक बार हम दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको रिफ्रेश करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आगे का हुआ क्या है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने लॉगिन किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 टैब हमें दिखना शुरू हो गए, ठीक है, ये डे, मंथ और ऑल। तो जैसे मैं ऑल पे क्लिक करूँगा टोटल स्पेंड, मंथ में आ जाएगा स्पेंड इन अप्रैल, डे में करूँगा तो स्पेंड ऑन आज के डेट आ जाएंगे, ठीक है। आज का डेट कितना है ये देखो, है ना,
14 अप्रैल है तो 14 अप्रैल आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेट है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है ये डन हो गया इसका, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग नीचे का जो एक कैलेंडर व्यू आएगा, ठीक है, वो हमें शो करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो ऐड करना पड़ेगा कि यदि डे होगा तो क्या होगा और मंथ होगा तो क्या होगा, ठीक है। सपोज डे है तो डे के अंदर एक हॉरिजॉन्टल कैलेंडर हमें दिखाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक कैलेंडर जाएंगे कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे एक बनाएंगे हॉरिजॉन्टल कैलेंडर डॉट TSX, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, जो कैलेंडर है इसको भी हमने कैलेंडर को डिज़ाइन कर रखा है, तो हमने क्विकली यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इस तरह से। जो रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर से जो रिक्वायर्ड चीज़ें हमने यूज़ रैप इफेक्ट स्टेट इंपोर्ट कर लिया है। रिएक्ट नेटिव से हमने स्टाइल व्यू स्क्रॉल टचेबल एंड डायमेंशन कर लिया है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव पेपर से टेक्स्ट एंड उसके बाद जो हमारा ये है जो डेट FNS है जो हमने लाइब्रेरी ऐड किया था उसके अंदर से मैंने फॉर्मेट ऐड डेज, ठीक है, स्टार्ट ऑफ वीक, ठीक है, ये सारे जो ई सेम डे, ये जो है स्टार्ट ऑफ मंथ एंड, ठीक है, ये चीज़ें हमने ऐड कर ली बिकॉज ये जो लाइब्रेरी है हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे उसका फॉर्मेट क्या है, आज का डे कौन सा है, सेम डे है कि नहीं, इंटरवल क्या है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद हमने इसके अंदर एक इंटरफेस बनाया है जिसके अंदर है सिलेक्टेड डेट एंड ऑन सेलेक्ट डेट, ठीक है। जो डेट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आएगा और एक होगा कि जो सिलेक्टेड डेट होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर फंक्शनैलिटी सारा चलेगा। तो इसके जो मेन प्रॉप्स है इसके अंदर हमने पास कर दिया और ये प्रॉप्स हमने यहाँ पे पास कर दिया सो डैट कि ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो पाए, राइट। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि स्क्रॉल व्यू रेफ लिया एक, ठीक है, इसके अंदर स्क्रॉल व्यू डाल दिया कि जो भी स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल व्यू का जो भी स्टेट है इसके अंदर हमें मिलता रहे कि हमने कितना स्क्रॉल किया है कितना स्क्रॉल नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में करेंगे हम तो हमें उसका स्टेटस भी पता चाहिए कि कितना स्क्रॉल हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ें। उसके बाद हमने डे, ठीक है, टुडे ले लिया, यहाँ पे इसका विड्थ हमने कर लिया है और उसका आइटम का जो विड्थ है हमने वो फिक्स कर दिया 60, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमें स्टेट एंड जो डेट है स्टार्ट एंड डेट और जो मेन डेट है ईच डे ऑफ इंटरवल, ठीक है, दोनों के बीच में मतलब इंटरवल कितना होगा वो ले लिया है। उसके बाद यूज़ इफेक्ट है, उसके अंदर हमने क्या किया कि स्क्रॉल टू टुडे सिलेक्टेड। सपोज़ कि मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो आज का डेट होगा ना वो हमें सबसे पहले सेंटर में स्क्रॉल होकर दिखेगा। तो ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे चल रही है इसकी, ये चीज़ें, ठीक है। जो भी इंडेक्स है, जो डेट होगा उसका इंडेक्स फाइंड होगा और उसके बेसिस पे क्या होगा कि उसका जो वो स्क्रॉल है ऑटोमेटिक स्क्रॉल होकर वो उस पोजीशन पे आ जाएगा एनिमेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो स्क्रॉल व्यू है वो हमने लिया है, ठीक है, उसके अंदर रेफ यूज़ किया है सो डैट कि ऑटोमेटिक जैसे ही स्क्रॉल हो तो उसकी जो स्क्रॉल की वैल्यू है वो स्क्रॉल व्यू रेफ के अंदर मिलता रहे हमें, ठीक है। डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमने यूज़ किया, वर्टिकल करते तो वर्टिकल होता, ठीक है। उसके बाद जो इसकी इंडिकेटर है उसको हमने फॉल्स कर दिया है, जो भी इंटरवल है ये हमने स्नैप टुडे ये हमने डाल दिया सारा कुछ, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया उसके अंदर एक हमने मैप यूज़ किया है डेट के लिए, जो भी डेट हमारा मंथ का जो डेट है वो डेट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न में हमने टचेबल ओपेसिटी यूज़ किया है और ये फॉर्मेट यूज़ किया है इसका, ठीक है, और ये इसके स्टाइल्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो स्टाइल्स इसके इस तरह से, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको हम कर लेते हैं सेव और हम चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब इंपोर्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस तरह से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने चेक लगा दी कि फ़िल्टर टाइप अगर डे होगा तो ये होगा, मंथ होगा तो ये होगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके चलाता हूँ फिर आपको इसका इम्पैक्ट पता लगेगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, होम पे गए और देखो जैसे मंथ है ना तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे मैं डेट सेलेक्ट करूँगा तो ये देखो है ना कितनी अच्छी चीज़। ये देखो जो हॉरिजॉन्टल कैलेंडर है डे का नेम है प्लस ऊपर से डेट है। जैसे मैंने मंथ सेलेक्ट किया वो हट गया बिकॉज मंथ के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे ऐड करना है अभी। और ये हो गया हमारा ऑल में सारा कुछ दिखेगा हमें, ठीक है। तो दोबारा मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक की ऑटोमेटिक स्क्रॉल हुआ और जो आज का डेट है वो सिलेक्ट हुआ और इसी डेट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एक्सपेंस है हमारा वो दिखेगा, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा जो मंथ ईयर पिकर है उसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये चीज़ें जब मंथ होगा तो क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके बाद कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे एक और कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जो मंथ ईयर का पिकर है ये भी मैंने बना रखा है सो डैट कि ये देखो इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर भी मैंने क्या किया जो डेट FNS है उसके अंदर से ऐड मंथ और सब मंथ मैंने ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद थीम तो ऑलरेडी हमने बना रखा है, प्रॉप्स सेम चीज़ जो हमें चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जो हैंडल है इसके अंदर की प्री एंड नेक्स्ट, क्योंकि अब जैसे मंथ चेंज करना है तो आपको राइट एंड लेफ्ट दो हमें बटन भी चाहिए जो मंथ को चेंज करे स्विचर की तरह, ठीक है।
तो ये लिया हमने, उसके बाद आइकन लिया है, टेक्स्ट लिया है, उसका फॉर्मेट लिया है, ठीक है। ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे, ये फॉर्मेट, ठीक है। ये जो डेट फॉर्मेट है, अब ये जो है डेट फॉर्मेट, इसको आप यहाँ पे गूगल पे देख सकते हो npm में, ठीक है। npm ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये है डेट का, ये क्या सब प्रोवाइड करता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो इसका जो डाउनलोड है सबसे ज़्यादा है, वीकली इतना डाउनलोड होता है ये, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। इसका जो यूज़ केस है आप देख सकते हो यहाँ से कि क्या क्या ये प्रोवाइड करता है, सारा कुछ इसके अंदर दे रखा है, कोड डिपेंडेंसी जो भी है यहाँ पे जाके आप देख सकते हो इसका डिटेल्स, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं सेव और चलते हैं हम होम के ऊपर और इसको करते हैं इंपोर्ट। एंड आफ्टर इंपोर्ट यहाँ पे जो सिलेक्टेड डेट था, जो हमने यहाँ पे हुक्स ऊपर बना रखे हैं सिलेक्टेड डेट का, वो हमने ऐड कर दी आज के। और ये है वो जो सपोज कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड डेट ये है, तो ये दिखेगा और ये हम सिलेक्ट करेंगे तो ये डेट सेट हो जाएगा इसके अंदर और ये हमें यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ये देखो ऐसे हमने किया। अब ये देखो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो हट रहा है, फिर से स्क्रॉल हो गया आ रहा है, बिकॉज ये चीज़ें उसके अंदर अभी ऐड नहीं है, ठीक है। अब इसको दोबारा मैं करता हूँ एक बार रन, और दोबारा रन करूँगा तो इसका इम्पैक्ट अब दिखेगा। जैसे ही मैं डेट सेलेक्ट करूँगा तो वो हो जाएगा डेट चेंज विदाउट ग्लिचिंग, ठीक है। सपोज कि मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं ये सिलेक्ट किया तो ये हो गया सिलेक्ट, ये देखो इस तरह से, ठीक है। अभी भी इसमें इशू है कि मैंने ये सिलेक्ट किया तो पूरे स्क्रॉल होकर जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी फिक्स करना है हमें, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी जो मंथ है, ठीक है, अब ये देखो मंथ हमने सेलेक्ट कर लिया ना। अब यहाँ पे देखो ये जो पूरे मंथ है यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये देखो स्विचर है, इससे आप ये कर सकते हो, ये देखो है ना। तो मंथ है तो आप यहाँ से मंथ चेंज करके, ठीक है, आप अपना जो एक्सपेंस है वो देख सकते हो, ठीक है। ऑल में तो सारा दिखेगा, तो ऑल में कोई फिल्टर ऐड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा मंथ था, डे था, ठीक है, ये हमारा बन चुका है यहाँ पे कम्प्लीटली, हाँ ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बन गया। अब हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो कैटेगरी है यहाँ पे, जो कैटेगरी हमें दिखेगा, जो कैटेगरी है उसको भी हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, है ना। कैटेगरी है उसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी को हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया है कैटेगरी को, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ सीधे डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अभी देखो जो कैटेगरी ब्रेकडाउन है ना, ये एक लिस्ट है जो कि हम ऊपर बनाएंगे ये, ठीक है। बिकॉज अभी हमने एक्सपेंस यहाँ से ऐड नहीं किया, यहाँ से हमने एक्सपेंस को ऐड नहीं किया, इसलिए हमारे पास जो कैटेगरी है वो कैटेगरी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है, देन हमारा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पर नहीं होगा, ऊपर हमें लेना पड़ेगा, यहाँ ना फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है, इस तरह से मैं कर लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ से इस तरह से एरर देगा, इसको हमें टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जो कैटेगरी है मैंने सेट कर दी, स्ट्रिंग और नंबर होगा और इसका टाइप एरे होगा और इसके अंदर हमने ये डमी डेटा ले लिया, ठीक है। तो ये एरर अभी हट गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि एक हमने एनिमेशन व्यू लिया है, ठीक है, इस तरह से इसका बैकग्राउंड हमने सेट कर दिया है और एनिमेशन ले लिया है। उसके बाद ये टॉप कैटेगरी का हमने एक टैग ऐड कर दिया ऊपर यहाँ पे हेडर। उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी है उसका आइकन, जो टेक्स्ट होगा उसका हमें कलर भी चेंज करना है कि अलग अलग जो रैंडम कलर होगा वो कलर यहाँ पे आए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें अब एक कैटेगरी कलर जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो कैटेगरी कलर है वो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे थीम के अंदर, एक सेपरेट बना लेते हैं इस चीज़ के लिए। तो हम चलते हैं थीम के अंदर और थीम के अंदर हम एक बना लेते हैं, जो कैटेगरी है उसके लिए एक बना लेते हैं यहाँ पे .ts, कैटेगरीज .ts, इस तरह से बना लेते हैं। एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे कि कुछ कलर्स, ये हमने कुछ कलर्स कैटेगरी के लिए डाल दिए हैं, ठीक है। फूड के लिए होगा, ट्रांसपोर्ट के, शॉपिंग के, व्हील एंड अदर के लिए होगा। एंड उसके आइकन है, आइकन ये होगा, ठीक है। एंड उसके लिए हमने 2 फंक्शन बना लिए यहाँ पे, ठीक है, गेट कैटेगरी कलर एंड आइकन, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये कॉल होगा तो वहाँ से जो भी चीज़ है यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से इंपोर्ट हो गया ये चीज़ें, ठीक है। इस तरह से इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, पूरा विजिबल होगा। तो इस तरह से जो हमारा ये था ये हमें दिखना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो इसका कैटेगरी है, ये कैटेगरी, इस कैटेगरी के जो लिस्ट है प्रॉपर वो मैनेज करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं फटाफट इसको ऊपर मैनेज। और उसके अंदर क्या करेंगे, हमें फ़िल्टर भी ऐड करनी पड़ेगी कि ये काम कैसे कर रहे हैं, वो फ़िल्टर हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटाते हैं,
ठीक है। और इसका जो ब्रेक डाउन है, एक हम लेंगे यूज़ मेमो, ठीक है, यूज़ मेमो और यूज़ लेआउट, ठीक है, अलग कॉल बैक होता है, ठीक है। तो यूज़ मेमो हम इसीलिए लेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगा ना उसको क्या करेगा वो कि मेमोराइज करके वो रखेगा। यूज़ मेमो जो हुक्स है उसका काम है कि वैल्यू जो भी है उसको मेमोराइज करके रखना, क्योंकि जैसे हम प्रेस करेंगे तो साथ के साथ वो आउटपुट हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट से। एंड उसके बाद जो एक्सपेंस है, अब हमें एक्सपेंस देखो, अब यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, हमने क्रिएट तो नहीं किया है, तो एक्सपेंस भी हम एक क्रिएट कर लेते हैं। एक एक्सपेंस का हम ऊपर जो स्टेट है वो बना लेते हैं। एक्सपेंस के लिए अभी हम फिलहाल कॉन्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कॉन्स्ट एक्सपेंस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक मैंने जस्ट डमी ले लिया, इसे एक्सपेंस बना लिया, इसको हमें डायनेमिक करना है बाद में। तो एक्सपेंस यहाँ से हमारा रिजॉल्व हो गया, ठीक है, इस तरह से। एंड उसके बाद हमारा फिल्टर टाइप भी ऑलरेडी है, मंथ के ऊपर ये हो गया, ये चेक हो गया। अब इज सेम मंथ है ना, ये भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके अंदर से आ जाएगा हमारे पास, और ये भी हमारा इसके अंदर से आ जाएगा, ठीक है। ये जो डेट फॉर्मेटर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ से हमने पिक कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें। अब इसके बाद सेम डे है, इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से पिक, ठीक है। तो ये भी हमारा डन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और बिकॉज ये यूज़ मेमो है तो यूज़ मेमो के अंदर हमें उसकी जो स्टेट है वो पास करना पड़ेगा कि जैसे जैसे कोई एक्सपेंस कम हुआ या ज़्यादा हुआ, या जो भी सिलेक्टेड डेट है यदि वो चेंज होता है, या जो फिल्टर टाइप है वो चेंज होता है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि यूज़ मेमो ऑटोमेटिक कॉल होगा। जैसे यूज़ इफेक्ट कॉल होता है ऑटोमेटिक जब हम उसके जो डिपेंडेंसीज में जो वैल्यू पास करते हैं, तो उसी तरह यूज़ मेमो क्या करेगा, जैसे इन तीनों में से कोई भी पैरामीटर चेंज होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो यूज़ मेमो ऑटोमेटिक अपना रन हो जाएगा, रिरेंडर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, ठीक है, यहाँ पे यूज़ मेमो बन गया, यहाँ पे कैटेगरी हमारा डन हो गया। इसको यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कैटेगरी हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी हमारा डन हो चुका है। उसका लेंथ जब होगा ग्रेटर देन 0 तभी ये चीज़ दिखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको एडिट भी करना पड़ेगा हमें। जैसे कोई एक्सपेंस है, अब जो लिस्ट है फ्लैट लिस्ट, अभी जो काम कर रहे हैं वो सारे काम हम कर रहे हैं हेडर के अंदर, कि हेडर के ऊपर क्या होगा, कैसे दिखेगा। अभी हम जो लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर हम अभी नहीं आए, अभी हम हेडर के अंदर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ मैंने हेडर के अंदर ही ऐड कर रखा है, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर, चलते हैं हेडर के अंदर हम दोबारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारा सेक्शन हेडर है, ठीक है, वो सेक्शन हेडर ऐड करेंगे। सेक्शन हेडर मीन्स कि जो फ्लैट लिस्ट है उसके ऊपर जो एक टाइटल होगा हमारा वो हम ऐड करेंगे, ठीक है, सेक्शन हेडर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेक्शन हेडर भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ऐसे इस तरह से सेक्शन हेडर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव के साथ, सेव कर लेते हैं। जो सेक्शन हेडर है उसके अंदर हमने स्टाइल लिया है, ठीक है, इसका स्टाइल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये चीज़ रहा इसका जो सेक्शन हेडर है, डायरेक्शन है, स्पेस बिटवीन है, इसका जो टॉप मार्जिन है, ठीक है, दिखने के लिए हमने ऐड किया इसको यहाँ पे सेक्शन हेडर, ठीक है। उसके बाद इसको हमने ओपेसिटी और इसका ट्रांसफॉर्म हमने सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका सब टाइटल लिया, रो लिया है, रिसेंट एक्सपेंस जो यहाँ पे दिखेगा इस लिस्ट से ऊपर, यहाँ पे रिसेंट एक्सपेंस, ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड उसके नीचे होगा व्यू ऑल, जो कि यहाँ पे दिखेगा व्यू ऑल, तो इसके लिए हमने ये चीज़ें ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हैंडल व्यू ऑल है ना, ये कॉल बैक मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे कि ये कॉल बैक हम ऊपर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब क्रिएट कैसे करेंगे, तो हम फटाफट से जाएंगे, ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन है, टेंडर है, तो ठीक है, ये चीज़ यहाँ से हट गया, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ऊपर क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। जो यूज़ कॉल बैक है हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा कि जैसे इस पर क्लिक होगा ना व्यू ऑल, तो ऑटोमेटिक जो एक्सपेंस वाला जो स्क्रीन है ऑल एक्सपेंस, ठीक है, उसके ऊपर चला जाएगा। तो बिकॉज अभी ये हमारा बना नहीं है तो इसको हम कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब ये रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सेव, और इसको मैं जैसे एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं दोबारा चला कर दिखाता हूँ कि ये दिखेगा हमारा कैसे, ये देखो इस तरह से दिखेगा रिसेंट एक्सपेंस और व्यू ऑल, ठीक है। इसका एनिमेशन भी आप देखना, जैसे कि मैं दोबारा इस पर चेकआउट करूँगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है, ठीक है,
जैसे कि आपने देखा कि ये जो रिसेंट एक्सपेंस एंड व्यू ऑल है, इसका एनिमेशन जो नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेशन है, जो हमने सेक्शन हेडर के अंदर ये जो ऐड किया था ओपेसिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके वजह से ये एनिमेशन हमें दिखा था, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो टेक्स्ट है और व्यू ऑल है, तो ये जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो आगे जो कौन से स्क्रीन खुलेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है कि नीचे का जो व्यू है जहाँ पर लिस्ट हमें दिखेगा, उसका व्यू, उसका डिज़ाइन कैसे होगा, ठीक है। तो अब जो इसका रेंडर आइटम है, हमें वो रैंडम आइटम ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारा हेडर है, हेडर का ऑलमोस्ट यहाँ पे सेक्शन हेडर भी हमारा आ चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि कुछ और तो पेंडिंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो चुका है, जो हमारा ये हेडर था इसके अंदर, ठीक है। अब हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि एक होता है हमारे पास लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर लिस्ट कोई नहीं है, तो उस केस में हमें क्या दिखेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी हमें एक एम्प्टी जो कंपोनेंट है ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी ऐड कर लेते हैं हम, लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि हमें इसके लिए एक हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा एम्प्टी स्टेट करके एक कंपोनेंट, ठीक है। तो हम जाते हैं फटाफट अपने कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे, और इसके अंदर राइट क्लिक करके फाइल बनाते हैं एम्प्टी स्टेट डॉट ये tsx, इस तरह से। एंड इसके बाद इसके अंदर जो ये चीज़ें मैंने बना रखे हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरफेस, इसके अंदर आइकन, टाइटल और सब टाइटल, ये 3 होगा, ठीक है। एंड कैश रिमूव का आइकन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी जो हम पास करेंगे वो हमारे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, जब ये लिस्ट नहीं होगा तब, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक आइकन लिया जिसके अंदर हमने आइकन को पास कर दिया है, जो इधर से आएगा, एंड उसके कलर एंड साइज, ठीक है, टाइटल सब टाइटल, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे एम्प्टी स्टेट इस तरह से हमने यहाँ पे कर दी है ऐड, और इस तरह से इसको बंद कर देंगे, और इसको पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे हम। इंपोर्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इंपोर्ट होने के बाद इसके अंदर जो इसके प्रॉप्स हैं वो प्रॉप्स हमें देने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो प्रॉप्स है वो हमने प्रॉप्स इसको दे दिया है, ठीक है। इसको हम सेव कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पोर्ट है इसकी लोड है, ठीक है, ये इसका है, ये जो हमारा कंपोर्ट यहाँ से इसका, ये इसका, ठीक है, ये इसका, ठीक है, इस तरह से। अब गेट एम्प्टी सब टाइटल, ठीक है। अब ये नहीं है, तो अब ये चीज़ भी हमें बनाना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं फटाफट इस चीज़ को भी अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं हेडर है, तो हेडर के नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं फटाफट, इसके अंदर कुछ नहीं, बस टाइटल, इसके टाइप ही हमें यहाँ पे सेट करनी है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। गेट एम्प्टी सब टाइटल, फिल्टर टाइप यदि डे होगा तो ये होगा, ठीक है, मंथ होगा तो ये होगा, यदि इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो स्टार्ट ट्रैकिंग योर एक्सपेंस, ठीक है। इस तरह से हमारा कुछ लेवल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज मैं इसको खाली कर देता हूँ, सपोज मैं इसको खाली कर दिया, ठीक है। खाली करने के बाद ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव किया, ठीक है। अब सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ एक बार रन, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश दोबारा, तो आप देखोगे कि ये जो व्यू है वो दिख जाएगा यहाँ पे ऐसे, या आप देख सकते हो कि यहाँ पे है कि नो एक्सपेंस येट, ठीक है, ये आइकन है, नो एक्सपेंस येट और नथिंग स्पेंट दिस मंथ, ठीक है। यदि मैं डे करूँगा तो आप देख सकते हो कि नथिंग स्पेंट ऑन दिस डे, ठीक है। यदि मैं ऑल करूँगा तो ऑल के केस में है स्टार्ट ट्रैकिंग योर एक्सपेंस, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि सपोज़ मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल, ठीक है, यहाँ पे ऑल के केस में जो हमारा कैटेगरी है वो कैटेगरी दिख रहा है ये, क्योंकि बाय जो ये कैटेगरी है कि हमने सेट किया था एज मतलब स्टैटिक लिया था, इसको डायनेमिक करेंगे अभी, ठीक है। तो ये कैटेगरी भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा था, ठीक है। डे के केस में नहीं दिख रहा बिकॉज इस डेट में कोई है नहीं, ठीक है। तो जो ऊपर हमने बना रखा है ये देख सकते हो आप, ये जो डेट है ना, ये डेट, तो इस डेट में नहीं है। सपोज़ कि आज की डेट यदि मैं यहाँ पे डाल दूँ, सपोज़ कि यहाँ पे मैं आज का डेट डाल देता हूँ 06 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मैं सेव करूँगा इसको और इसको मैं एक बार रन करूँगा, अब जैसे मैं इसको
करूँगा तो आप देख सकते हो कि आज के डेट में यहाँ पे एक्सपेंस यहाँ पे दिखना चाहिए, बट अच्छा ये पुराना है, ये 2024 है, 2026 करना है हमें, ठीक है 2026, ठीक है इस तरह से। तो दोबारा हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा और यूज़र लॉग्ड इन, ये यूज़र लॉगिन है, इसका भी हमें डेटा है हमारे पास, तो उसको हम बाद में इसका सेशन मैनेज करेंगे, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। या आप देख सकते हो कि जैसे दिस मंथ किया तो दिस मंथ में जो 3 एक्सपेंस था हमारे पास वो हमें यहाँ पे दिखना, सॉरी जो कैटेगरी था वो दिखना शुरू हो गया। ये हमारा डमी है, इसको हम डायनेमिक करेंगे जब हम यहाँ से एक्सपेंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डन हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो हमारा, ठीक है ये प्लेस ऑर्डर डन हो गया। अब हम यहाँ पे एक फ्लैट लिस्ट को कंप्लीट करना है, ये वाला फ्लैट लिस्ट को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना के ऐड करेंगे जो यहाँ पे हमें शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेंस कार्ड बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सपेंस कार्ड और इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सपेंस कार्ड नहीं बना है, ठीक है, तो ये हमारे पास एरर देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर हम एक्सपेंस कार्ड एक बना लेंगे यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक्सपेंस कार्ड डॉट TSX इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जाएंगे और कंपोनेंट यहाँ पे मैं रख देता हूँ फ़िलहाल। अभी जो एक्सपेंस है हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एक्सपेंस को, ठीक है। और एक्सपेंस यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टाइप है इसको भी मैं यहाँ से इक्वल टू इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल अभी के लिए, ठीक है। और जो एक्सपेंस है इसको भी हटा देता हूँ। अच्छा, जो कार्ड है, कार्ड के अंदर जो डेटा है हमें वो एक्सपेंस से हमें लेना पड़ेगा, तो इस चीज़ को हमें अभी बाईपास करना पड़ेगा, बिकॉज जो लिस्ट दिखाने के लिए इससे पहले हमें करना पड़ेगा जो क्रिएट एक्सपेंस है, ठीक है, उस चीज़ को हमें काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें एरर देगा ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें तो एक काम करते हैं कि जो अभी हमारा एक्सपेंस का जो कंपोनेंट है उसको हम क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। जो एक्सपेंस का जो यहाँ पर लिस्ट दिखेगा उसको अभी हम होल्ड रखते हैं। उसके बाद हम करेंगे इसका जो क्रिएट एक्सपेंस है, ठीक है। तो उस क्रिएट एक्सपेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो SQLite डेटाबेस है हमें, ठीक है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद फायरबेस में डेटा ऐड होगा, वहाँ से फैच होके डेटाबेस में भी जाएगा लोकल में, और यहाँ पे भी रेंडर होगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ के लिए हमें हुक्स बनाना पड़ेगा जिसके अंदर डेटाबेस क्रिएट होगा, एक लोकल SQLite का जो डेटाबेस है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम ये सारे कुछ करेंगे, एक्सपेंस कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। इसकी सारी जो फंक्शनैलिटी होगी UI डिज़ाइन के साथ वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।